गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। बच्चों, हम लोग इंटीग्रेशन में कल देखे कि आप लोगों ने जो प्रॉब्लम बताई थी उसको हमने फिर से थोड़ा सा रिपीट करते हुए आगे बढ़े। और मेन मकसद हमारा ये है कि जो हमने फार्मूले आपको दिए हैं, क्वेश्चन उन फार्मूलों की तरफ आ जाना चाहिए। यानी कि जैसे जो कल बातें बताई अब वो बार बार रिपीट नहीं करेंगे, अब 2 बार हो चुकी हैं वो बातें बच्चों। जैसे ये इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन है अंडर रूट में x प्लस 2 और उसके बाहर बच्चों x, इसका इंटीग्रेशन होना है। बच्चों इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम ये काम करेंगे कि x प्लस 2 माइनस 2 ये लिख लेंगे और थोड़ा धीरे धीरे स्लो मैटर में चल रहे हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन में एकदम से यहां पर बात समझ में आ जाती है, फिर बाद में बात भूल जाते हैं बच्चे। x प्लस 2 माइनस 2, अगर अंडर रूट के अंदर लीनियर इक्वेशन है और अंडर रूट के बाहर बच्चों लीनियर इक्वेशन है, तो अंडर रूट के बाहर वाली लीनियर इक्वेशन को अंडर रूट के अंदर वाली लीनियर इक्वेशन के बराबर इक्वल बना लेते हैं। और बच्चों इस रूट x प्लस 2 की मल्टीप्लाई इस x प्लस 2 में कर देंगे और देखिए इंटीग्रेशन कैसे होगा। x प्लस 2 और बच्चों ये हो जाएगा x प्लस 2 का रूट और माइनस 2 अंडर रूट x प्लस 2, ये हो गया बच्चों। और इसका हो जाएगा बच्चों इंटीग्रेशन, और फिर बच्चों ये हो जाएगा x प्लस 2 की पावर 1/2 माइनस 2 x प्लस 2 की पावर 1/2, और ये हो गया बच्चों इसका इंटीग्रेशन। ये देखिए, अब देखिए हमने क्वेश्चन को फार्मूले की तरफ कैसे मोड़ा, ये भी आपको देखना होगा कि आखिर ये फार्मूले की तरफ कैसे आ गया। तो बच्चों ये हो जाएगा x प्लस 2 की पावर 1 प्लस 1/2 3/2, और ये 1/2, और ये dx हो गया। और ये बच्चों अंडर रूट x प्लस 2 की पावर 3/2 dx, और x प्लस 2 की पावर ये 1/2 ये dx, ये हो गया। और बच्चों x प्लस 2 की पावर 3/2 का जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा x प्लस 2 की पावर 5/2, x प्लस 2 की पावर बच्चों 5/2 और अपान में भी 5/2 माइनस 2 x प्लस 2 की पावर 1/2 प्लस 1 यानी 3/2 और अपान बच्चों 3/2 और बच्चों प्लस c, ये आ गया। तो आपने देखा कि अंडर रूट और के बाहर और अंडर रूट के अंदर दोनों लीनियर, ये सब प्रैक्टिस होना ही है। लीनियर इक्वेशन आया तो लीनियर इक्वेशन होने पर जो अंडर रूट के बाहर वाली लीनियर इक्वेशन है उसको अंडर रूट के अंदर वाली लीनियर इक्वेशन के उसमें टर्म बनाने की कोशिश करते हैं, यानी 2 ऐड और 2 माइनस करके x प्लस 2 बना लेते हैं और x प्लस 2 की इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और 2 की इसमें मल्टीप्लाई करके ये देखिए क्वेश्चन फार्मूले की तरफ मुड़ गया बच्चों। ठीक है, अब हमारा मकसद हर क्वेश्चन में यही रहेगा कि क्वेश्चन को फार्मूले की तरफ कैसे मोड़ दिया जाए बच्चों। अब जैसे कि हमारे सामने है थर्ड, और अगर क्वेश्चन को आप खुद नहीं करके देखेंगे तो ये होंगे नहीं 8x प्लस 13 और ये बच्चों है 4x प्लस 7 dx, ये इंटीग्रेशन करना है। और बच्चों अगर आपको इसका इंटीग्रेशन करना है तो आप एक काम ये करेंगे कि इसमें भी अंडर रूट में लीनियर इक्वेशन है और ऊपर बिना अंडर रूट के लीनियर इक्वेशन है, नीचे वाली वैल्यू बिल्कुल सेम एज सच ऊपर बनाने की कोशिश करिए। कोशिश क्या करिए, बनाइए। कोशिश तो बात की बातें हैं,
8 कर लीजिए बच्चों कॉमन, और ये हो जाएगा बच्चों x प्लस 13/8, और ये बच्चों हो जाएगा 4x प्लस 7। ये हो गए 8 कॉमन, वैसे मैं 2 कॉमन कर सकता था, और ये हो गया बच्चों 4 से डिवाइड और 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड और 4 से मल्टीप्लाई होने के बाद 4 से डिवाइड और 4 से मल्टीप्लाई हो गया बच्चों, और ये हो गया 2। तो बच्चों ये हो गया 4 और ये हो गया 13/2, और ये हो गया बच्चों 4x प्लस 7, ये हो गया dx, ये आ गया। अभी भी मकसद पूरा नहीं हुआ है, न्यूमरेटर में 4x प्लस 7 आना चाहिए। 4x प्लस 7 कैसे आएगा जरा बच्चों देखिए ध्यान से। 2, ये हो जाएगा 2, और 7 ऐड आएगा कैसे, 7 ऐड और 13/2 माइनस 7 माइनस कर लीजिए, और बच्चों ये हो जाएगा 4x प्लस 7, 4x प्लस 7 dx, ये आ गया। और बच्चों अब हम लोग 4x प्लस 7 ऊपर पा गए हैं, यह पा गए मतलब ये मतलब मिल गया है, बात एक ही है। ये थोड़ा 4x प्लस 7 और प्लस ये -1/2 बच्चों, ये पाना ये होता है कि जो मिल गया वो -1/2 ये हो गया बच्चों, और ये 4x प्लस 7 का अंडर रूट हो गया बच्चों, और ये dx आ गया, ये आ गया 13/2 माइनस 7 -1/2 हो गया, और ये -1/2 आ जाने के बाद एलसीएम को ब्रेक कर दिया जाएगा। एलसीएम को ब्रेक कर देने के बाद देखिए क्या होगा कि ये हो जाएगा 4x प्लस 7, 4x प्लस 7 और माइनस 2 के अंदर मल्टीप्लाई होगी, और ये बच्चों 1/2 होगा, और ये हो जाएगा 4x प्लस 7 dx, ये हो गया। और यहां भी बच्चों dx लगाइए, और बच्चों ये 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा अंडर रूट 4x प्लस 7 dx। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और ये हो जाएगा 4x प्लस 7 dx, ये हो गया बच्चों 1/4x प्लस 7। देखिए इंटीग्रेशन फार्मूले की तरफ आ गया। हमारा मकसद यही है इंटीग्रेशन को बच्चों फार्मूले की तरफ मोड़ देना। तो ये बच्चों हो जाएगा ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए 4x प्लस 7 की पावर 1/2 dx माइनस 4x प्लस 7 की पावर माइनस 1/2 dx, ये हो गया बच्चों। ये पावर 1/2 माइनस 1/2 हो जाएगी। 4x प्लस 7 की पावर 1/2 बच्चों कितनी होती है, आपको पता ही है कि कितनी होती है ये, ठीक है। तो ये हो जाएगी बच्चों 4x प्लस 7 की पावर माइनस 1/2 कितनी होती है, 1/√4x प्लस 7 होती है, तो ऊपर जाके माइनस हो गई। तो ये बच्चों हो जाएगा 4x प्लस 7 की पावर 3/2 और अपान में 3/2 और इनटू में x का कोफिशिएंट आ जाएगा बच्चों। कितना आ जाएगा, इनटू में x का कोफिशिएंट। ये जरूरी है, x का कोफिशिएंट नहीं भूलिएगा, ठीक। और माइनस में बच्चों ये हो जाएगा 4x प्लस 7 की पावर माइनस 1/2 प्लस 1/2 और ये अपान में भी 1/2 और इनटू x का कोफिशिएंट और बच्चों प्लस c हो जाएगा। मुझे लगता है आपको समझ में आई होगी बात। इसको सिंपलीफाई करना चाहे सिंपलीफाई कर लें, और नहीं करना चाहे तो ऐसे ही छोड़ दें तो बेहतर रहेगा। तो बच्चों हमारा मकसद आप देख रहे हैं क्या है, और हर एक में टेक्निक अलग अलग। न्यूमरेटर में लीनियर, डिनोमिनेटर में लीनियर। तो न्यूमरेटर में जो डिनोमिनेटर में अंडरवुड है तो ऊपर भी वही वैल्यू बना लेते हैं जो अंडरवुड वाली है। 4x प्लस 7 की पावर 3/2 का 1/2 का इंटीग्रेशन होगा
4x प्लस 7 की पावर 3/2 अपान 3/2 और x का कोफिशिएंट अपान में आ जाएगा। 4x प्लस 7 की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन होगा 4x प्लस 7 की पावर -1/2 प्लस 1 यानी 1/2 और अपान में 1/2 और आएगा और x का कोफिशिएंट और आ जाएगा और प्लस c/2। क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है आप लोगों को, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन बच्चों ऐसे ही हैं, बिल्कुल एज सच, बिल्कुल, और जो नहीं आए वो मुझे बताइएगा, ठीक। अब बच्चों हमारे पास अगला है 18.34 पेज पर इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। बच्चों इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन हमको नहीं पता होता, और जब नहीं पता होता तो हम लोग क्वेश्चन को फार्मूले की तरफ मोड़ने के लिए ये लिख देते हैं 1 माइनस cos 2x होल अपॉन 2, हाफ एंगल फार्मूले लगा दिए जाते हैं। और बच्चों 1/2 बाहर कर लीजिए और ये हो गया 1 माइनस cos 2x का इंटीग्रेशन, ये हो गया, और 1 का बच्चों इंटीग्रेशन हो गया x 1/2 और ये 1 इंटू dx माइनस 1/2 cos 2x dx। x1 का इंटीग्रेशन बच्चों x हो जाएगा और cos 2x का हो जाएगा sin 2x अपान 2, 1/2 x 1/2 और ये x हो गया और ये 1/2 sin 2x और x का कोफिशिएंट बच्चों अपान में आ गया और प्लस c और हो गया, ये है, ठीक। साइन स्क्वायर x 1 माइनस cos 2x अपान 2 आपने 11th में खूब हाफ एंगल, एक दो बार नहीं बहुत बार ये फार्मूला पढ़ा होगा। साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x, इसके जब भी इंटीग्रेशन आएंगे तो उसे cos के हाफ एंगल से ही कर लिया जाएगा। 1 माइनस cos 2x अपान 2 कांस्टेंट है, x से फ्री ये बाहर आ जाएगा बच्चों, और ये बाहर आ जाने के बाद 1 का इंटीग्रेशन x और cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x अपान 2 हो जाएगा बच्चों, sin 2x अपान 2 आ जाएगा, और 1/2 बच्चों दोनों के लिए था, ठीक है। तो इतना आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद देखिए जरा हमारे पास जो सेकंड का सेकंड पार्ट है वो देखिए क्या कह रहा है। सेकंड का सेकंड पार्ट बच्चों, सेकंड का हमारे पास सेकंड पार्ट ये कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब x dx। अब ये क्यूब वाले बच्चों इंटीग्रेशन नहीं होते, अब क्यूब वाले जब नहीं होते तो जरा इन पर भी देखिए क्या होगा। इन पर क्या करा जाएगा, हम लोग ये काम करेंगे कि cos 3x का फार्मूला होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो बच्चों 3 cos ये इधर चला जाएगा और ये हो जाएगा बच्चों cos 3x प्लस 3 cos x, 4 cos क्यूब x, cos क्यूब x is equal to 1/4 cos 3x plus 3 cos x। ये बच्चों इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अब क्या होगा, हमारे पास cos क्यूब x का इंटीग्रेशन करने के लिए ये हो जाएगा 1/4। देखिए हमने पावर 3 हटाने की कोशिश करी है, वही हमने वहां स्क्वायर हटाने की, यहां पर पावर 3 हटाने की कोशिश करी बच्चों। cos क्यूब x का इंटीग्रेशन 1/4 cos 3x प्लस 3 cos x। तो बच्चों ये 1/4 cos 3x प्लस 3 cos x हो जाएगा, और x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट 1/4 cos 3x का इंटीग्रेशन 1/4 3 cos x, ये हो गया बच्चों। और बच्चों फिर cos 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा sin 3x अपॉन 3 1/4 और ये 3/4 हो जाएगा, और cos x का बच्चों sin x। ये cos 3x का sin 3x अपॉन 3 कहां से आ गया,
cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x और x का कोफिशिएंट बच्चों अपान में आ जाएगा, वहां पर 3 बाहर कर लीजिए और cos x का इंटीग्रेशन sin x हो जाएगा। मुझे लगता है आपको क्लियर हुआ होगा कि cos स्क्वायर और sin स्क्वायर वाले कैसे होंगे, cos क्यूब वाले कैसे होंगे, उसमें cos 3x से cos क्यूब हटा लिया जाएगा। इस तरीके से हम लोग sin क्यूब x का भी sin 3x के फार्मूले से निकाल सकते हैं। cos 3x का जो फार्मूला है उससे हमने ये cos 3x plus 3 cos x upon 4 लेकर निकाल के ये 1/4 बाहर कर लिया, 1/4 दोनों में लग गया और इंटीग्रेट कर दिया, प्लस c लगाना फिर दी एंड में बोलूंगा आपका काम है। और चलिए मैं लगा देता हूं, ठीक है, कोई बात नहीं, आप भी लगाइए, हर इंटीग्रेशन में नहीं लगाएंगे तो आपके मार्क्स कट के ही रहेंगे बोर्ड में। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, आप लोग एक्सरसाइज करिएगा। थैंक यू बच्चों और